नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम नहश है और आज हम हेल्पिंग लिटिल जेम्स यूट्यूब चैनल में कंप्यूटर आर्किटेक्चर के बारे में सीखने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। पहले हम देखेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है। बेसिकली कंप्यूटर एक मशीन है जो इंफॉर्मेशन के साथ काम करती है और हमें एक सर्टेन रिजल्ट या टास्क करती है हमारे लिए। ये इंफॉर्मेशन है, वो कुछ भी हो सकता है, फोटोज, वीडियोस, टेक्स्ट, साउंड, कुछ भी हो सकता है और हम इसे कहते हैं डेटा। जो कंप्यूटर्स है बहुत पावरफुल होते हैं एंड ये डेटा को बहुत जल्दी जल्दी प्रोसेस करते हैं और बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटीज होती में प्रोसेस कर सकते हैं ये डेटा। हम जो ह्यूमंस हैं इनके साथ इतना कंपटीशन नहीं कर सकते हैं इस मामले में। आप सोच सकते हैं कि डेटा और कंप्यूटर फ्यूचर है ह्यूमैनिटी का, क्योंकि आजकल इतना सारा डेटा प्रोड्यूस हो रहा है। हमें ये कंप्यूटर्स चाहिए ताकि ये डेटा एनालाइज कर पाए, प्रोसेस कर पाए और हमें कुछ यूजफुल आउटपुट मिल पाए इस डेटा से। हम इस प्रोसेस के बारे में आगे भी लर्न करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। एक मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ कि इस कंप्यूटर्स डेटा के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। बेसिकली आप सोच सकते हो कि आपके पास एक लिस्ट है और आपके पास 1000 लोगों के नाम हैं इस लिस्ट में, और आपको आपको एक बंदे का नाम ढूंढना है और देखना है कि वो लिस्ट में कहाँ आता है। तो अगर आप खुद करोगे ये काम तो आपको कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, ऐसे कुछ लग जाएगा। पर अगर आपके पास कंप्यूटर है, ये सिर्फ 1 सेकंड या 1 सेकंड के अंदर कर सकता है ये काम। और ये थकेगा भी नहीं है ये काम करके, क्योंकि कंप्यूटर एक सिर्फ मशीन है। उसको सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए काम करने के लिए। हमें पानी चाहिए, खाना चाहिए और हम जल्दी बोर हो जाते हैं ऐसे कुछ काम के लिए। पर कंप्यूटर बोर नहीं होता, तभी कंप्यूटर्स बहुत यूज़फुल होते हैं। अभी हम देखेंगे कि कंप्यूटर्स कैसे काम करते हैं। बेसिकली कंप्यूटर के काम करने के लिए 3 पार्ट्स हैं: इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। बेसिकली हम अभी हम देखेंगे कि इन तीनों में क्या-क्या होता है। इनपुट वो इन्फॉर्मेशन है, वो प्रोसेस है जिससे मैं कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो बेसिकली अगर मैं किसी बंदे को पूछ रहा हूँ कि कैपिटल ऑफ केन्या क्या है, तो वो हो गया मेरा इनपुट उस बंदे को क्वेश्चन का। सिमिलरली अगर मैं कंप्यूटर को एक क्वेश्चन दूँ 800 प्लस 900 क्या है, तो ये हो जाएगा मेरा इनपुट। और आपको एक बात याद रखनी है कि हम कंप्यूटर के साथ डायरेक्टली बात नहीं कर सकते हैं। जैसे हम इन कोई बंदे के साथ बात कर रहे हैं, हम कंप्यूटर के साथ डायरेक्टली अपनी आवाज़ से बात नहीं कर सकते हैं। तभी हमें कीबोर्ड चाहिए, माउस चाहिए या कुछ स्कैनर चाहिए। तो ये हम इन इन डिवाइसेस को कहते हैं इनपुट डिवाइसेस। हम इन इस कीबोर्ड और माउस के बारे में आगे भी लर्न करेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर का। नेक्स्ट हो गया हमारा आउटपुट। ये आउटपुट वो इंफॉर्मेशन है जो कंप्यूटर हमें देता है इनपुट प्रोसेस करने के बाद। तो बेसिकली जब मैं जो मेरा आंसर हो गया, मेरे क्वेश्चन का जो आंसर है, वो हो गया मेरा आउटपुट बेसिकली। तो कंप्यूटर्स हमें बहुत डिफरेंट माध्यम से आउटपुट दे सकते हैं, पर मोस्टली हमें प्रिंटर या कंप्यूटर मॉनिटर के से आउटपुट देते हैं। और आउटपुट ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बिना तो कंप्यूटर के कुछ यूज़ नहीं है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्रोसेसिंग। बेसिकली आप ये सोच सकते हो कि कंप्यूटर का थिंकिंग स्टेज है। कंप्यूटर इंस्टेंटली कोई आंसर थोड़ी ना दे सकता है, मतलब आई मीन देता है इंस्टेंटली, पर उसको खुद भी कुछ सोचना पड़ेगा आंसर के लिए। तो वो हो गया मेरा प्रोसेसिंग पार्ट। अब ये प्रोसेसिंग हम बोल सकते हैं कि दिस इज व्हेन द इंफॉर्मेशन इज हैंडल्ड बाय द कंप्यूटर्स ब्रेन। अब कंप्यूटर का ब्रेन क्या हुआ? कंप्यूटर का ब्रेन हो गया सीपीयू, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मोस्टली कंप्यूटर के ब्रेन करता है, पर कभी-कभी दूसरे पार्ट्स भी कर सकते हैं, जैसे जीपीयू यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, या स्टोरेज, ऐसे कुछ काम कर सकते हैं। हम इन चीज़ों के बारे में आगे भी लर्न करेंगे नेक्स्ट वीडियो में और इस नेक्स्ट स्लाइड में। तो आप सोच सकते हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है कंप्यूटर का, क्योंकि इसके बिना कंप्यूटर हमें कुछ आउटपुट नहीं दे पाएगा और कंप्यूटर का कुछ यूज़ नहीं हो पाएगा। तो आप सोच भी रहे होंगे कि प्रोसेसिंग होता कैसे है? कंप्यूटर के पास ये शक्तियाँ कहाँ से आई है जिससे हमें इतनी जल्दी आंसर दे सकता है और खुद सोच सोच रहा है, जैसे हम सोचते हैं।
तो बेसिकली सॉफ्टवेयर होता है, बेसिकली एक चीज होती है सॉफ्टवेयर। हम इसके बारे में आगे स्लाइड में भी लर्न करेंगे, बट बेसिकली ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है जो हम कंप्यूटर को पहले से लिख कर देते हैं, और कंप्यूटर इस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके हमें आंसर देगा। हम आगे भी देखेंगे सॉफ्टवेयर को डिटेल में। तो जस्ट टू समराइज, फर्स्ट हमारे पास इनपुट, जो हम कंप्यूटर को सारा डेटा दे रहे हैं स्टार्टिंग में, ताकि ये प्रोसेस शुरू करे। फिर हो गया प्रोसेसिंग, यानी या थिंकिंग स्टेज ऑफ द कंप्यूटर। दिस इज द फेज वेयर कंप्यूटर आंसर सोचेगा, अपना काम करेगा सारा अकॉर्डिंग टू द सॉफ्टवेयर, और नेक्स्ट हमें देगा आउटपुट, जो हमें मेन रिजल्ट चाहिए था, या हमारा आंसर चाहिए था क्वेश्चन का या प्रॉब्लम का। तो हम देखेंगे अभी कंप्यूटर्स के मेन पार्ट्स, और व्हाट मेक्स अ कंप्यूटर कंप्यूटर। सो बेसिकली कंप्यूटर के बहुत सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, और इन पार्ट्स के बिना वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाएगा। और आप सोच रहे होंगे कि कंप्यूटर एक सिर्फ मशीन है, तो एक दूसरे के साथ कैसे बात करिए, अपने पार्ट्स के साथ कैसे कोऑर्डिनेट कर रहा है। तो कंप्यूटर इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के साथ एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करता है। और आप सोच सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स आर काइंड ऑफ लाइक द कंप्यूटर स्पीच। तो जैसे मैं अपनी आवाज या साउंड निकाल रहा हूँ, तो कंप्यूटर अपने इलेक्ट्रिक सिग्नल्स निकालेगा। और हम जो भी ये सारे आप पार्ट्स देख रहे हो, इन सबको हम कह सकते हैं हमारा हार्डवेयर है। बेसिकली कंप्यूटर्स के दो पार्ट्स होते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर वो चीजें हैं जो आप टच कर सकते हैं फिजिकली, जैसे मैं, जो ये मेरा माउस है, मैं इसको टच कर पा रहा हूँ, है ना। पर आज जो सॉफ्टवेयर है, उन चीजों को आप टच नहीं कर सकते हो। हम सॉफ्टवेयर को अभी और थोड़े डिटेल में देखेंगे, पर हाँ, फर्स्ट आपके पास है सीपीयू, विच इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। सीपीयू के बिना कंप्यूटर नहीं, कुछ नहीं कर पाएगा या सोच नहीं पाएगा, तो सीपीयू इज ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट। सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हम बाद में हम इन सारी चीजों का डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट हमारा हो गया मॉनिटर। मॉनिटर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे ही हमारा मेन आउटपुट मिलता है। और मॉनिटर बेसिकली कंप्यूटर की स्क्रीन है। मैं आपको फोटोज दिखाऊंगा मॉनिटर कैसे दिखता है, पर बेसिकली आप सोच सकते हो टेलीविजन स्क्रीन के जैसे दिख रहा है, टीवी की स्क्रीन के जैसे दिखता है। नेक्स्ट हमारा हो गया रैम, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये कंप्यूटर का टेम्परेरी मेमोरी स्टोर करती है। अब आपको एक्सपीरियंस होगा ना, ये जब आप मैथ्स को कोई प्रॉब्लम कर रहे हो, आपको थोड़ा सा तो कुछ याद रखना पड़ेगा प्रॉब्लम के स्टार्ट में, जो आप प्रॉब्लम की एंड में यूज करोगे। और आप बाद में इस जो भी आप चीज याद करो उसको नहीं यूज करोगे। तो बेसिकली ये हो गया, ये आप सोच सकते हैं कंप्यूटर की मेमोरी है। ये टेम्परेरी है, और जब प्रोग्राम जो या सॉफ्टवेयर जो यूज कर रहे हो, और आपको अपना आउटपुट मिल गया, तो वो मेमोरी यूज करना स्टॉप कर लेगा, और वो डिलीट हो जाएगी मेमोरी। नेक्स्ट आपके पास है स्टोरेज। ये लॉन्ग टर्म मेमोरी है कंप्यूटर की, और ये कंप्यूटर भूलता नहीं है। तो ये यहाँ पे आप सोच सकते हैं मेन हमारा डेटा स्टोर होता है। और स्टोरेज के टू टाइप्स ऑफ स्टोरेजेस है, HDD और SSD। आप अब हम इनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डिटेल में। बट बेसिकली ये कंप्यूटर्स के लॉन्ग टर्म डेटा स्टोर करते हैं, एंड ये बहुत लार्ज होते हैं साइज में। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भी दिखाऊंगा कि कंप्यूटर कैसे स्टोर करता है डेटा, और उसकी क्या क्या यूनिट्स है। नेक्स्ट हमारे पास GPU, यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। ये कंप्यूटर में इमेजेस क्रिएट करता है मॉनिटर के में, और ये हमारा आउटपुट तैयार करता है बेसिकली, ताकि हमें अच्छे से दिख पाए। क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ इलेक्ट्रिक सिग्नल से बात कर रहे हैं, हम तो विजुअली देखते हैं, है ना। हम थोड़ी ना इलेक्ट्रिक सिग्नल को देख सकते हैं और बोल सकते हैं ये क्या बोल रहे हैं। तो इसके लिए हमें GPU चाहिए। अब ये दो लास्ट है हमारे इनपुट डिवाइसेस। ये फर्स्ट हो गया हमारा कीबोर्ड, यूज्ड टू सेंड इनपुट बाय टाइपिंग लेटर्स, नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स। अब आप नोटिस करोगे कि सिर्फ हम कीबोर्ड और माउस यूज करते हैं, हम सिर्फ कीबोर्ड और माउस को टच करते हैं, हम CPU को नहीं टच कर सकते हैं। और मॉनिटर को थोड़ा ना, आप कौन टच करता है मॉनिटर को, रैम को आप नहीं टच करते, स्टोरेज को नहीं टच करते। पर कीबोर्ड और माउस को हम टच करते हैं हर रोज, और हम उनको यूज करते हैं बेसिकली फिजिकली। तो क्योंकि ये हमारे इनपुट डिवाइसेस है, ये सिर्फ ह्यूमंस इनका इस्तेमाल प्रॉपर्ली कर सकते हैं, कंप्यूटर नहीं इसका इस्तेमाल कर सकता।
तो हाँ, तो कीबोर्ड से हम कंप्यूटर पे इंफॉर्मेशन भेजते हैं, कुछ अगर टेक्स्ट हो या फिर कुछ कमांड हो, वो कीबोर्ड के माध्यम से होता है। और माउस है ये पॉइंटर को कंट्रोल करता है। इस पॉइंटर से आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। कोई भी प्रोग्राम खोल सकते हो, प्रोग्राम बंद कर सकते हो, आदि। तो ये हो गया हमारे कंप्यूटर के पार्ट्स। अब आज इस वीडियो में लास्ट चीज़ है सॉफ्टवेयर। हम सॉफ्टवेयर में ज़्यादा डीप नहीं जाएँगे, बट बेसिकली सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट कमांड्स अ कंप्यूटर व्हाट इट मस्ट डू। अब आपने जैसे आपके टीचर ने सिखाया होगा कि कैरी ओवर क्या है। आपको प्रॉपर्ली स्टेप्स दिए होंगे, है ना? फर्स्ट आप ऐड करोगे, फिर आप एक डिजिट ऐड दूसरे 10th डिजिट में ऐड करोगे। ऐसे ऐसे आपके सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं। तो वैसे ही कंप्यूटर का जो स्टेप्स होते हैं ये काम करने के लिए उस वो सॉफ्टवेयर होता है। इस सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर को पता नहीं चलेगा कि क्या करना है। तो सॉफ्टवेयर ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉफ्टवेयर के बिना कंप्यूटर नहीं चलेगा। और आप नोटिस करोगे कि हम सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते हैं। बेसिकली फिजिकली आप टच नहीं कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई रेलवे टिकट की वेबसाइट में जा रहे हो और तो आप वेबसाइट को थोड़ी ना टच कर सकते हो। आप सिर्फ अपने माउस और कीबोर्ड को टच कर सकते हैं जिसमें आप वेबसाइट को कुछ इनपुट दे रहे हो। तो आगे हम देखेंगे कि देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन इज ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर यानी ओएस। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर से ही हमारा कंप्यूटर मेनली चलेगा। और इसके एग्जांपल्स हैं विंडोज, मैक ओएस या एंड्रॉयड। एंड्रॉयड आपको याद होगा कि आप अपने फ़ोन में होता है, सैमसंग के फ़ोन में या कोई भी फ़ोन में। और इस ओएस के बिना आपका कंप्यूटर सिर्फ एक बॉक्स होगा ऑफ मेटल एंड उसका कुछ यूज़ नहीं होगा। सॉफ्टवेयर के बिना आपका कंप्यूटर सिर्फ बस मेटल होगा और आप क्या कर पाओगे कंप्यूटर पे? कुछ नहीं कर पाओगे, है ना? उसको कुछ इनपुट नहीं दे पाओ आपको इनपुट दे पाओगे पर वो प्रोसेस नहीं कर पाएगा, वो सोच नहीं पाएगा और वो कुछ आउटपुट भी नहीं दे पाएगा। तो सॉफ्टवेयर ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। Last but not least, we cannot touch software as it is only a set of instructions and commands. और आप सोच रहे थे कि सॉफ्टवेयर कैसे कंट्रोल करता है कंप्यूटर को और कैसे कमांड्स देता है। बेसिकली ये सॉफ्टवेयर इनडायरेक्टली इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को कंट्रोल करता है। मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर अपने पार्ट्स के साथ एक दूसरे पार्ट्स के साथ कैसे बात करता है इलेक्ट्रिक सिग्नल से। तो सॉफ्टवेयर भी उसी इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को कंट्रोल करता है। बस आज के लिए बस नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स और उनके डिटेल में जाएंगे। आई होप दिस वीडियो वाज इंफॉर्मेटिव और आपको अच्छी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग हेल्पिंग लिटिल जेम्स एंड गुड बाय।